हेलो दोस्तों, टेली किंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें आपको बताएंगे कि आप इट्सी ई कॉमर्स पोर्टल का डेटा एक्सेल से टेली में किस तरह इंपोर्ट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले दोस्तों आपको वो ई कॉमर्स पोर्टल सेलेक्ट करना होता है जिसका आपको काम करना है, जिसका डेटा आपको इंपोर्ट करना है। तो आज की वीडियो में हम आपको इट्सी का डेटा इंपोर्ट करना सिखाएंगे। तो हम इट्सी सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है क्लिक हियर टू कंटिन्यू। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करना है और फिर आपसे वो बोलेगा यू आर इंपोर्टिंग डेटा फॉर इट्सी। ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करोगे तो आपसे पूछेगा आपका डेटा कहाँ पर है। तो जहाँ पर हमारा डेटा होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे पास इट्सी के क्लाइंट का डेटा है, दिसंबर का भी है, जनवरी का है। तो मैं आपको लेटेस्ट डेटा ही करके दिखाता हूँ, जनवरी का। तो आपको जो इंपोर्ट डेटा शीट है उसमें आपको सेलेक्ट करना है इट्सी सोल्ड ऑर्डर आइटम। ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फिर हम आएंगे सब्सिडरी शीट में और वहाँ पर वापस इंपोर्ट डेटा करेंगे। ओके करेंगे। इस बार जो आपको शीट लेनी है वो लेनी है इट्सी डायरेक्ट चेकआउट पेमेंट। ओपन कर देंगे। मतलब इट्सी में आपका इन दो शीट से ही काम हो जाएगा और आपकी जो रिपोर्ट है वो इट्सी जो टीसीएस जमा कराता है उस रिपोर्ट से मैच हो जाएगी। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सीधे हम आएंगे इंपोर्ट डेटा शीट पे और डेटा को कर देंगे सॉर्ट। जैसे ही सॉर्ट डेटा बटन पे हम क्लिक करेंगे तो डेटा हमारा सॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। डेटा हमारा सॉर्ट हो चुका है। ओके कर देंगे। अब आपको ये बोल रहा है कि फिल जीएसटी रेट एंड एचएसएन डिटेल। दोस्तों, यहाँ खास बात ध्यान देने की ये है कि इट्सी जो भी अपनी रिपोर्ट्स आपको देता है अपने पोर्टल से, उसमें आपको जीएसटी रेट और एचएसएन डिटेल नहीं देता। तो आपको यहाँ पर मैनुअली जीएसटी रेट और एचएसएन डिटेल फिल करनी होगी। थोड़ा सा आपको यहाँ काम करना पड़ेगा क्योंकि वह डिटेल होती ही नहीं है। हम ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर हमारी जीएसटी रेट हमें डालनी है। उसके लिए हमने टूल में ऑप्शन दिया है कि जीएसटी रेट आइटम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपने लिस्ट दी पूरी कि 0% है, 0.25% है, 3 है, 5 है, 12 है, 18 है या 28 है। तो जो भी आपके आइटम की जो रेट है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो और एचएसएन कोड आप उसका मैनुअली यहाँ पर डाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारा आइटम क्या है। सारी ज्वेलरी है। तो ज्वेलरी पर जीएसटी रेट हमारी 3% लगती है। तो हम 3% सेलेक्ट कर लेंगे और एचएसएन कोड डाल देंगे 7113। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने आइटम के अकॉर्डिंग एचएसएन कोड डाल सकते हो और आपका मल्टीपल आइटम है तो मल्टीपल आप जीएसटी रेट भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं एग्जांपल के तौर पे करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन सारा आइटम हमारा 3% वाला है। उसके बाद हम सीधे ही लोड डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लोड डेटा पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों देखो हमारा डेटा लोड हो गया है। ओके कर देंगे। प्रोसेस डेटा पे क्लिक करेंगे और वापस प्रोसेस डेटा पे क्लिक करेंगे। ओके कर देंगे। जनरेट डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ भी जनरेट डेटा पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों हमारा डेटा जनरेट हो चुका है सक्सेसफुली। ओके कर देंगे। अब हम स्टॉक मास्टर्स पे आएंगे। स्टॉक मास्टर्स पे क्लिक करेंगे और वो हमसे पूछेगा आपका आइटम किस यूनिट में चलता है। तो पीसेज में जनरली हमारे आइटम चलते हैं ऑनलाइन में। हम ओके कर देंगे। मान लीजिए आपका आइटम मीटर में है, केजी में है, किसी और यूनिट में है, तो उस हिसाब से भी आप इसको सेट कर सकते हो। इसके अलावा भी मान लीजिए आपके आइटम मल्टीपल यूनिट के वेरिएंट में है तो आप मल्टीपल ही उसको सेट कर सकते हो। अभी मैं आपको एग्जांपल के रूप में करके भी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों हमारे स्टॉक मास्टर्स सक्सेसफुली हो चुके हैं। अब मान लीजिए आपका कोई आइटम पीसेस की जगह
किसी और फॉर्मेट में था, मान लीजिए वो आइटम था आपका बैग में, तो आप यहाँ पर उससे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल मैं पीसेज में सेट कर देता हूँ क्योंकि मेरे सारे आइटम पीसेज में ही हैं। उसके बाद हमारे टूल का काम ख़त्म हो गया है। आप सीधे आपको टेली में आना है। टेली में आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई भी वाउचर एंटर नहीं है और मेरे पास कोई भी स्टॉक आइटम भी बना हुआ नहीं है। ठीक है, अब वही प्रोसेस जो हम बाकी सब ई कॉमर्स पोर्टल में अपनाते हैं। पहले हम टेली पे बटन प्लेस करेंगे, अल्ट ओ, मास्टर्स इंपोर्ट करेंगे। मास्टर्स में हम हमारी एक्सेल शीट सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद स्टॉक मास्टर सेलेक्ट करेंगे, स्टॉक सेलेक्ट करेंगे और मॉडिफाई विद न्यू डेटा सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद टेली अपना एक एनालिसिस करता है। वो ये देखता है कि इस जो भी एक्सेल शीट आप इंपोर्ट कर रहे हो डेटा, उसमें कितने नंबर ऑफ स्टॉक आइटम है। तो यहाँ पर वो 5-7 सेकंड का टाइम आपका लेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे टोटल 49 आइटम्स हैं। ये हमारे आइटम इंपोर्ट हो चुके हैं। एक बार आइटम देख लेते हैं, क्योंकि लिस्ट में नाम काफ़ी बड़ा होता है तो आइटम आपको इस तरह दिखे। आप चाहें तो वहाँ चेंज भी कर सकते थे आइटम। ठीक है, ये सेम उसी तरह है जैसे कि अमेज़ोन, मीशो और फ्लिपकार्ट में आप लोग लिस्टिंग करते हो। लिस्टिंग में नाम काफ़ी बड़ा होता है तो टेली में उसकी जो फील्ड है उसमें वो पूरा दिखाई नहीं देता। लेकिन अब जब एंट्री करेंगे हम तो होवर करके आपको दिखाऊंगा। अल्टो प्रेस करेंगे, इस बार ट्रांजेक्शन हमें करना है। हम जनरेट डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल B2C कॉम सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद वापस टेली का एक लोडिंग टाइम शुरू हो जाएगा, जिसमें टेली ये देखता है कि आपके कितने नंबर ऑफ सेल्स एंट्री हैं, कौन से पीरियड से डेटा स्टार्ट है, कौन से पीरियड से एंड है, वो सारी चीज़ें यहाँ दिखता है। दोस्तों आपको अगर हमारी अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ग्लोरोड, जियोमार्ट, टाटा 1mg, शिप रॉकेट, मिंत्रा की कोई भी वीडियो, डेमो वीडियो देखनी है तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आपको 1 बाय 1 यहाँ पर सारी वीडियोस दिख जाएंगी। दोस्तों हमारी यहाँ पर सारी एंट्रीज आ चुकी हैं। 1 जनवरी 2026 से 30 जनवरी तक का डेटा है और इसी की टोटल 52 एंट्रीज ही हैं। मतलब डेटा छोटा सा ही 8 का यहाँ पर। आई बटन पे हम क्लिक कर देंगे तो डेटा हमारा इंपोर्ट होने लग गया है। जैसे ही कंप्लीट होगा, 100% होगा, उसके बाद एक मैसेज देगा सक्सेसफुली कंप्लीट होने का। फिर हम अपनी एंट्रीज चेक करके आपको दिखाएंगे। आपको हम P&L अकाउंट भी दिखाएंगे, आपको बैलेंस शीट भी दिखाएंगे और मेन हमारी जो GSTR1 है जो आपको फाइल करनी है वो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों हमारा डेटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। अब हम चेक करते हैं हमारी एंट्रीज। हम पहले डे बुक चेक करते हैं तो जनवरी का महीना है, जनवरी 26। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो हमारी यहाँ पर ये एंट्रीज आ चुकी हैं और मैं आपको मूवर करके दिखा देता हूँ। ये स्टॉक का हमारा नाम है। ठीक है, और मैं आपको अल्टे भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि इसमें कोई जो GST की जो एंट्रीज हैं वो किस तरह आनी चाहिए, कोई मिसमैच नहीं। मैं आपको P&L अकाउंट भी दिखा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए हमारा 2,57,000 रुपये का हमारा टोटल माल बिका है। और ये ड्यूटी एंड टैक्सेस आ गया हमारा। ठीक है, सारा IGST लगता है क्योंकि इट्सी जो माल बेचता है जनरली वो इंडिया के बाहर बेचता है तो जनरली IGST उस पर लगता है। सी और एस नहीं लगते, इंडिया में माल बेचता है वो, लेकिन जनरली नहीं बेचता। तो अल्ट जी करेंगे, GSTR1 खोलेंगे हमारी।
और दिसंबर का डेटा आ रहा है ये, तो जनवरी 26। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर कोई करेक्शन नीडेड नहीं है और हमारी जो एंट्री है वो यहाँ पर आ चुकी है। अदर टेरिटरी में सारा माल हमारा आ चुका है, क्योंकि ये जो डेटा है ये फॉरेन कंट्री में माल बिका है टोटल, तो यहाँ पर अदर टेरिटरी हमें जीएसटी में लेना होता है। अब मैं आपको एचएसएन समरी भी दिखा देता हूँ। टोटल 62 क्वान्टिटीज़ है। ठीक है, ये सारी चीज़ आ गई। प्लस मैं आपको डॉक्यूमेंट समरी भी दिखा देता हूँ। इट्सी सेल्स टोटल 52 नंबर वाउचर्स हैं। मैं आपको टेबल नंबर 14 के लिए भी दिखा देता हूँ, ई कॉमर्स समरी। तो ये ई कॉमर्स समरी में हमारे यहाँ गई। अब हम चेक कर लेते हैं डेटा, क्या हमारे डैशबोर्ड से वो डेटा मैच हो रहा नहीं हो रहा। हाँ, 2,57,000, 7,710, 7,710, 2,57,000, तो डेटा पूरा परफेक्ट मैच हो चुका है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारे इस टूल का डेमो चाहिए तो आप हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, हम आपको डेमो प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।